आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नहाने जा रहा हूँ। मैं नहाने जा रहा हूँ। तौलिया कहाँ है या टॉवल कहाँ है। हम कहते हैं ना कि मैं नहाने जा रहा हूँ, तौलिया लाओ या टॉवल लाओ। तो तौलिया कहाँ है या टॉवल कहाँ है को अरबी में कैसे बोलेंगे। अनारो सब्बा, अनारो सब्बा वैन मुनशफ़ा, वैन मुनशफ़ा, अनारो सब्बा वैन मुनशफ़ा। मैं नहाने जा रहा हूँ, तौलिया कहाँ है। अना रूह का मतलब मैं जा रहा हूँ, सब्बा का मतलब नहाने, वैन मुनशफ़ा, वैन का मतलब कहाँ, और मुनशफ़ा का मतलब टावल होता है, टावल को मुनशफ़ा कहते हैं। तो मैं नहाने जा रहा हूँ, तौलिया कहाँ है या टावल कहाँ है। अना रूह सब्बा वैन मुनशफ़ा। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ नया बताने की कोशिश करता हूं, ठीक उसी तरह से इस वीडियो के अंदर भी मैं बताने जा रहा हूं कि हम अगर बीमार हो जाएं तो किस तरह से अपने को डॉक्टर से, अपने कपिल से बात करेंगे कि मैं बीमार हूं, हमको ऐसा हुआ है, या डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे बात करेंगे। ठीक, तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सब लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। हमारे नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बतला रहा था कि मैं नहाने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिरी में मैंने बताया है, बहुत आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए आखिर तक बने रहिए। मैं नहाने जा रहा हूँ, तौलिया कहाँ है। अनारो सब्बा वैन मुनशफ़ा, अनारो सब्बा मैं वैन मुनशफ़ा। सब्बा का मतलब नहाना, तो गुस्ल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा सब्बा का इस्तेमाल लोग करते हैं। और मुनशफ़ा का मतलब टावल, जो मोटा कपड़ा होता है बदन पोंछने के लिए, उसको टावल को मुनशफ़ा कहते हैं। मुनशफ़ा मतलब टावल। बाथरूम के अंदर कौन है, जल्दी निकलो। बाथरूम के अंदर कौन है, जल्दी निकलो। हम नहाने जा रहे हैं और बाथरूम के अंदर कोई दाखिल होता है पहले से, तो हमको नहीं मालूम होता है, तो हम कहते हैं ना कि बाथरूम के अंदर कौन है, जल्दी निकलो। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे। बिल हम्माम, बिल हम्माम यानी बाथरूम के अंदर, बिल हम्माम यानी बाथरूम के अंदर। मीनू मौजूद यानी कौन है, मीनू मौजूद यानी कौन है। सूरा तल्ला, सूरा तल्ला यानी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। तो बिल हम्माम मीनू मौजूद सूरा तल्ला, या इतला भी कह सकते हैं, तल्ला की जगह पे इतला भी कह सकते हैं। ठीक है, इतला का मतलब भी होता है निकलना और तल्ला का मतलब भी होता है निकलना। तो बिल हम्माम, बिल का मतलब अंदर होता है, हम्माम का मतलब बाथरूम होता है, मीनू का मतलब कौन, और मौजूद का मतलब मौजूद, यानी जो प्रेजेंट में है उसके लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल हम्माम, अब यहाँ पे बिल के जगह पे आप जुआ भी लगा सकते हैं, दाखिल भी लगा सकते हैं। ठीक, दाखिल का मतलब भी अंदर होता है और जुआ का मतलब भी अंदर होता है, बिल का मतलब भी अंदर होता है। तो बिल हम्माम मीनू मौजूद सूरा तल्ला, सूरा तल्ला या सूरा इतला। बिल हम्माम मीनू मौजूद सूरा तल्ला या सूरा इतला का मतलब होता है बाथरूम के अंदर कौन है, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। बाथरूम के अंदर कौन है, जल्दी निकलो। दोस्तों, इस तरह से हम छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके अरबिक का जुमला बना करके किसी से भी हम बात कर सकते हैं। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। गाड़ी के अंदर पेपर रख दो, मैं पढ़ूंगा। गाड़ी के अंदर पेपर रख दो, मैं पढ़ूंगा। कोई कहता है ना, पेपर होता है, अखबार होता है, तो कहता है कि गाड़ी के अंदर रख दो, मैं पढ़ूंगा उसको। ठीक, तो वर्गा रकीब, वर्गा रकीब जुआ सैयारा अना इगरा, जुआ सैयारा अना इगरा। वर्गा रकीब, वर्गा का मतलब होता है पेपर, पेपर को, कागज़ को वर्गा कहते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है, रकीब का मतलब रखना होता है। जुआ सैयारा यानी गाड़ी के अंदर, जुआ का मतलब अंदर होता है, तो जुआ सैयारा यानी गाड़ी के अंदर। अना इगरा, अना इगरा मतलब मैं पढ़ूंगा। इगरा ये होता है, लिखा जाता है इकरा, इकरा अलिफ और बड़ा काफ रहता है। ठीक है, लेकिन लोग इगरा इगरा कहते हैं। आप कुरान पढ़े होंगे अगर, तो उसमें पढ़े होंगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। ठीक है, तो इकरा होता है लेकिन लोग इगरा इगरा कहते हैं, इसलिए मैंने इगरा का इस्तेमाल किया है।
बहुत से लोगों को जो जानकारी नहीं होती है तो वो कहते हैं कि आपने गलत लिखा है, ठीक है? तो इसलिए मैं दोनों बात बता रहा हूँ कि इक़रा होता है लेकिन लोग पढ़ते इग़रा हैं, ठीक है? लेकिन जब कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ पे इक़रा नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे इक़रा पढ़ेंगे, ठीक है? तो गाड़ी के अंदर पेपर रख दो, मैं पढ़ूँगा, वर्गा रकिब जुआ सय्यारा अना इग़रा। आज दुकान में काम ज़्यादा है तुम भी चलो। आदमी कहता है ना कि आज दुकान में काम ज़्यादा है तुम भी चलो। आपका कबील मान लीजिए अगर कह रहा है या कोई आपका मुदीर है वो कह रहा है कि आज आज दुकान में काम बहुत ज़्यादा है, तुम भी चलो, साथ चलो। तो हम अरबी में वो क्या कहेगा अरबी में क्या कहेगा? अल-यौम अल-यौम महल अल-यौम महल वाजिद शुगुल मौजूद इंत यमसी या अंत यमसी भी कह सकता है, इंत यमसी भी कह सकता है। अल-यौम महल मतलब आज दुकान यहाँ पे फ़ी भी लगा सकते हैं। अल-यौम महल फ़ी वाजिद शुगुल, अल-यौम महल फ़ी वाजिद शुगुल मौजूद इंत यमसी यानी आज दुकान में काम बहुत ज़्यादा है या काम ज़्यादा है तुम भी चलो, ठीक है? तो अल-यौम महल फ़ी वाजिद शुगुल, आज दुकान में काम ज़्यादा है, आज दुकान में काम ज़्यादा है। इंत यमसी यानी तुम भी चलो। अल-यौम का मतलब आज होता है, महल का मतलब दुकान होता है और वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा या ज़्यादा। शुगुल का मतलब काम होता है, मौजूद का मतलब प्रेजेंट में मौजूद है यानी काम पहले से मौजूद है। इंत मतलब तुम या आप, यमसी का मतलब चलना, चलने को यमसी कहते हैं। तो आज दुकान में काम ज़्यादा है तुम भी चलो। अल-यौम महल फ़ी वाजिद शुगुल इंत यमसी, ठीक? आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। दोस्तों मैं बताया हूँ कि मैं बीमार होऊँगा तो कैसे आदमी अपने कपिल से बात करेगा, बताएगा। मैं यहाँ से अब वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आज मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। हम कहते हैं ना, आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। यानी अल-यौम मैं अना मरीद, अल-यौम मैं अना रोह, अल-यौम मतलब आज, मैं अना रोह मैं नहीं जाऊँगा, मैं अना रोह मैं नहीं जाऊँगा, अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ, अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। अल-यौम का मतलब आज, माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊँगा, रोह का मतलब जाऊँगा या जा रहा हूँ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अना का मतलब फिर होता है मैं और मरीद यानी बीमार। हम अपने इंडिया के अंदर भी मरीज कहते हैं ना, मरीज, ये आदमी मरीज है, बीमार है, तो वही मरीज यहाँ पे मरीद लोग कहते हैं, ठीक? तो अल-यौम मैं अना रोह अना मरीद, मैं बीमार हूँ, आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ। इसको आगे पीछे भी हम करके बोल सकते हैं, मैं आज बीमार हूँ नहीं जाऊँगा, आज बीमार हूँ नहीं जाऊँगा, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो अल-यौम मैं अना रोह अना मरीद, आज मैं नहीं जाऊँगा, मैं बीमार हूँ, या आज मैं बीमार हूँ नहीं जाऊँगा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो ये उर्दू हमको अरबी से तो ये उर्दू से तो मतलब नहीं, उर्दू से सिर्फ समझना है। मेन हमारा मकसद जो है अरबी है, ठीक है? तो आदमी पूछता है क्या हुआ है तो कहेंगे मुझे बुखार है और काम करना बहुत मुश्किल है, मुझे बुखार है और काम करना बहुत मुश्किल है। तो हम अरबी में क्या कहेंगे? बुखार को अरबी में क्या कहते हैं? फ़ी अना हरारा, बुखार को अरबी में हरारा कहते हैं, ठीक है? तो बुखार को अरबी में हरारा कहते हैं, यानी फ़ी अना हरारा मुझे बुखार है। वाजिद मुश्किला यानी बहुत मुश्किल है। शुगुल सवी यानी काम करना। देखिए दोस्तों, मैं एक-एक लफ्ज़ का मतलब बताता हूँ और अलग-अलग सबका मतलब बताता हूँ, एक साथ भी मतलब बताता हूँ। आप अगर ध्यान से अगर नहीं सीखेंगे तो इसमें हमारी गलती नहीं, इसलिए कि टीचर जो होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है, सबको बराबर बताता है। अब समझने वाला कोई उल्टा समझ जाए, गलत समझ जाए या न समझे तो ये टीचर की गलती नहीं है, ठीक है? तो मुझे बुखार है और काम करना बहुत मुश्किल है, तो क्या कहेंगे? फ़ी अना हरारा वाजिद मुश्किला शुगुल सवी, मुझे बुखार है और काम करना
बहुत मुश्किल है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आदमी ताबान रहता है, तबीयत ख़राब रहता है तो काम करना मुश्किल होता है। तो इस तरह से आदमी अपने कपिल से बोल सकता है मुझे बुखार है और काम करना बहुत मुश्किल है। तो फ़ी अना हरारा वाजिद मुश्किला, अना मरीद यानी मैं काम नहीं कर सकता। ठीक है? तो यहाँ पे एक ही चीज़ है कि किसी को अगर बुखार होगा, दर्द होगा तो डॉक्टर के पास मेडिकल पे जाओगे या किसी से कहोगे तो वो यही कहेगा कि पेनाडोल लेकर के खा लो। पेनाडोल यहाँ पे बहुत मशहूर दवा है, ठीक है? पेनाडोल लेकर खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा या दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सदिलिया मिन शील, सदिलिया मिन शील यानी मेडिकल से ले लो, मेडिकल से ले लो पेनाडोल। पेनाडोल दवा का नाम है। अक्किल हरारा खल्लास, है ना? पेनाडोल खाओगे तो हरारा खल्लास हो जाएगा, बुखार खल्लास हो जाएगा, ठीक है? पेनाडोल लेकर खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। तो अरबी में लोग कहेंगे सदिलिया, सदिलिया मतलब मेडिकल होता है, मिन मतलब से और सील मतलब लेना होता है, सील मतलब लेना होता है। और जी पेनाडोल, पेनाडोल दवा का नाम है। अक्किल, अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं। हरारा खल्लास, हरारा खल्लास यानी बुखार ठीक हो जाएगा। लोग इस तरह से कहते हैं लेकिन फ़ायदा जल्दी नहीं होता है, फ़ायदा हो भी जाता है ना? पेनाडोल लेकर खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। सदिलिया मिन सील, सदिलिया मिन सील, सदिलिया मिन सील, पेनाडोल अक्किल, पेनाडोल अक्किल, हरारा खल्लास, हरारा खल्लास यानी बुखार ठीक हो जाएगा, पेनाडोल लेकर के खा लो, हरारा खल्लास हो जाएगा। अपने यहाँ भी बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं जिसके अंदर पैरासिटामोल होता है और उसको हम लोग खाते हैं तो बुखार खलास हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बुखार में थोड़ा भी अल्टर रहेगा, दूसरे किस्म का बुखार रहेगा तो कितना पेनाडोल खाएँगे, कितना दवाई खाएँगे, ये जल्दी ठीक नहीं होगा। हमारे साथ ऐसा हुआ था 10 दिन पहले से मैं बुखार, अभी भी हमको खाँसी है। तो हमारा भी कपिल इसी तरह से बोला कि पेनाडोल लेकर के खा लो, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत खाया नहीं ठीक हुआ तो मैंने क्या कहा उससे कि पेनाडोल वाजिद अक्किल, पेनाडोल वाजिद अक्किल हबीबी माफ़ी फ़ायदा, हबीबी माफ़ी फ़ायदा। हमारा तबीयत ख़राब हुआ तो मैं अपने कपिल से बोला कि आज काम करना बहुत मुश्किल है, बुखार हो गया है। तो वो क्या कहा कि पेनाडोल लेकर खा लो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा उसे पेनाडोल वाजिद अक्किल हबीबी माफ़ी फ़ायदा, माफ़ी फ़ायदा। पेनाडोल बहुत खाया, फ़ायदा नहीं हुआ है, पेनाडोल बहुत खाया, फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप भी इस तरह से अपने कपिल को बोल सकते हैं या अपने ए, जो भी आपका इंचार्ज है उसको आप बोल सकते हैं कि भाई मैं पेनाडोल बहुत खाया हूँ और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें किसी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, हमको किसी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो पेनाडोल जो दवा होता है ना वो दर्द में भी काम आता है और बुखार में भी काम आता है। अपने यहाँ भी बहुत से हैं, कॉम्बिफ्लाम है, कालपोल है, ये सब दवाइयाँ मिलती है जो कि इब्रोफेन है, ये सब लोग दर्द के लिए या बुखार के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह से है। तो ये मशहूर दवा यहाँ का है पेनाडोल, ठीक है? आदमी लेकर के खा लेता है तो फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ का एक बहुत बड़ा बुरा चीज़ है कि आपको 2 चीज़ गोली की ज़रूरत होगी लेकिन यहाँ पे 1 डब्बा देगा आपको, ठीक है? अब मुझे बुखार है, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, मुझे बुखार है, हॉस्पिटल जाऊँगा। अगर नहीं फ़ायदा हो रहा है पेनाडोल से तो आप कह सकते हैं फ़ी अना वाजिद हरारा रोह मुस्तस्फ़ा, रोह मुस्तस्फ़ा, मुझे बहुत बुखार है, मैं हॉस्पिटल जाऊँगा या हॉस्पिटल जाऊँगा, ठीक है? मुझे बहुत बुखार है, हॉस्पिटल जाऊँगा। फ़ी अना वाजिद हरारा रोह मुस्तस्फ़ा, रोह मुस्तस्फ़ा, मुझे बहुत बुखार है। मुस्तस्फ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है और मेडिकल स्टोर को सदिलिया कहते हैं और हॉस्पिटल को मुस्तस्फ़ा कहते हैं। तो फ़ी अना वाजिद, फ़ी का मतलब मैं भी हो, फ़ी का मतलब है भी होता है और मैं भी होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि फ़ी का मतलब कहीं-कहीं पे तर्जुमा फ़ी का मतलब मैं किया जाता है और फ़ी का मतलब कहीं-कहीं है किया जाता है। तो अना का मतलब है फ़ी अना वाजिद, मतलब मुझे है, मुझे है बहुत, हरारा मतलब बुखार, मुझे है बहुत बुखार, रोह मुस्तस्फ़ा, हॉस्पिटल जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाऊँगा या हॉस्पिटल चलो। इस तरह से आदमी कह सकता है फ़ी अना वाजिद हरारा रोह मुस्तस्फ़ा। ये आप भी कह सकते हैं या आपका कफ़ील भी आपसे कह सकता है, आपका मुदीर भी आपसे कह सकता है या जो भी आपका साथी होगा या आपके साथ रहता होगा, उससे आप कह सकते हैं या वो भी ऐसे कह सकता है कि हॉस्पिटल चलो। मुझे बहुत बुखार है, हॉस्पिटल जाऊँगा। फ़ी अना वाजिद हरारा रोह मुस्तस्फ़ा, रोह मुस्तस्फ़ा।
मुझे बुखार है, बुखार के लिए बुखार के साथ साथ ठंडी भी लगती है। अगर पूछ सकता है आदमी, या डॉक्टर के पास आप चले गए, या आपका जो कफ़ील है वो पूछ सकता है कि किस टाइप का तुमको बुखार है, किस तरह से हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताते हैं ना कि भाई हमको इस तरह से हो रहा है, ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर के पास एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप चले गए अगर, तो क्या पूछेगा कि किस तरह का बुखार है तुमको? वो पूछेगा, है ना? कैफ़ हाल, तब क्या कैसे हाल हैं? हैं? तो इस तरह से पूछेगा आपको। तो आप उसको बता सकते हैं कि फ़ी अना हरारा, मुझे बुखार है, हरारा सवा बारिदी, हरारा सवा बारिदी, यानी जब बुखार आ रहा है तो बुखार के साथ-साथ ठंडी भी आ रहा है। बुखार के साथ-साथ ठंडी भी आ रहा है, यानी मुझे बुखार है, बुखार के साथ-साथ ठंडी भी लगती है या ठंडी भी आ रहा है, इसका को अरबी में कहना होगा। तो फ़ी अना हरारा, हरारा सवा बारिदी, हमारा हरारा सवा बारिदी, यानी बुखार के साथ ठंडी भी आ रही है। बुखार के साथ मलेरिया हो जाता है या कोई भी बुखार होता है, तो उसमें बुखार के साथ कभी-कभी ठंडी भी लगती है। तो आदमी कहेगा वाजिद बारिद यानी ज़्यादा ठंडी है। तो आदमी कह सकता है आइमा कि ज़्यादा ठंडी लगती है। फ़ी अना हरारा, देखिए यहाँ अब हमने 2 हरारा इस्तेमाल किया है, यानी फ़ी अना हरारा यानी मुझे बुखार है और बुखार के साथ ठंडी आ रही थी। हरारा सवा बारिद इजी। अब सवा की जगह पे आप मआ भी लगा सकते हैं। मआ का मतलब भी साथ होता है और सवा का मतलब भी साथ होता है। तो मुझे बुखार है, बुखार के साथ-साथ ठंडी भी आ रही है, बुखार के साथ ठंडी भी लगती है। इस तरह से हमको कहना होगा, तो हम कहेंगे फ़ी अना हरारा, हरारा सवा बारिद इजी, हरारा सवा बारिद इजी। दोस्तों, आप इस तरह से अपने कफ़ील से या अपने मरीज़ से या डॉक्टर से किसी भी तरह से इस तरह से बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी कमेंट में हमें बताइए, और अगर कोई मिस्टेक हुआ है, कुछ हमसे बोलने में गलती हुई है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आप लोग अपना ख़याल रखें। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।